दोस्तों, वारी एनर्जीज लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक में फ्राइडे को 2% के आसपास की अच्छी तेजी देखने को मिली। अब स्टॉक निचले लेवल से फिर रिकवर होने लगा है और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि यह स्टॉक अपनी पेयर कंपनियों की तुलना में काफ़ी सस्ता है। तो ऐसे में खरीदारी तो आएगी, लेकिन अभी भी इसके बिजनेस मॉडल को लेकर कुछ चिंताएं तो है। यूएस में कंपनी का बहुत सारा बिजनेस है और यूएस में अब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार है, जिन्होंने सोलर सेक्टर और विंड सेक्टर के ऊपर प्रतिबंध लगाने की बातें कही है कि वो बंद कर देंगे प्रोजेक्ट, जिससे एक चिंता बनी है। क्या है आगे की रणनीति? क्या स्टॉक आने वाले इसमें बेहतर करेगा या फिर इसमें गिरावट की संभावना बनेगी? लिस्टिंग के बाद आप देख सकते हो कि स्टॉक इस समय थोड़ा-सा ऊपर के लेवल से दबाव में तो है। क्या वो अपनी पुरानी हाई 3700 को तोड़ के नई हाई बना सकता है? जानने की कोशिश करेंगे। इसके फ्यूचर प्लान क्या है वो भी समझेंगे और क्या है इसकी मार्केट की पोजीशन, सब इन संभावनाओं को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत पॉजिटिव हुई 2641 पर। गुरुवार की क्लोजिंग 2633 के आसपास थी। इंट्राडे में 2692 का हाई बना, लेकिन जो लो है वो 2585 का, यानी निचले लेवल पे गया स्टॉक, गिरावट हुई, परंतु वहाँ से अच्छी खासी खरीदारी लौट के आई। जैसे स्टॉक 2600 से नीचे गया, जिस तरह से खरीदारी लौट के आई, उसके दम पे इसने 2692 का हाई बनाया और वही दिन भर का क्लोजिंग प्राइस है, जहाँ पे 2.21% की शानदार तेजी देखने को मिली। अब इसका जो ऑल टाइम हाई है वो 3743 का है और जो ऑल टाइम लो है वो 2300 रुपीज़ है। अभी फ़िलहाल देख सकते हो स्टॉक अपने निचले लेवल के आसपास है, यानी 2600 के आसपास है। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 18 नवंबर तक स्टॉक ने बेहतर प्रदर्शन किया, तेज़ी बनी 6% की शानदार स्टॉक, उसकी वजह से 3114 तक पहुंच गया। उसके बाद लगातार गिरावट का दौर शुरू हुआ। करीब 5 ट्रेडिंग सेशन में 21% की ज़बरदस्त गिरावट हुई, यानी 3100 से जो स्टॉक है वो गिरते हुए 2500 पे आ गया 26 नवंबर को। उसके बाद आप देख सकते हो कि स्टॉक के अंदर फिर से कुछ रिकवरी देखने को मिली। लगभग यहाँ पे हम देख सकते हो कि 5 से 6% की रिकवरी हो चुकी है, पर जितनी भारी गिरावट हुई उतनी रिकवरी नहीं हुई है, यानी स्टॉक में आने वाले समय बेहतर उम्मीद की जा सकती है। फिलहाल इसके लिए जो प्रॉब्लम है कि इसकी जो वैल्यूशन है वो तो काफ़ी अच्छी है, पेयर कंपनियों की तुलना में इसके पी रेशियो इसका काफ़ी कम है, तो इस हिसाब से स्टॉक तो बेहतर है। तो ये इसका एक प्लस पॉइंट है। लेकिन सेकेंड जो माइनस पॉइंट है वो है यूएस बिजनेस को लेकर अनसर्टेनिटी, कि यूएस में अब सरकार बदल चुकी है। नई सरकार जो है वो ये फैसला ले चुकी है कि ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट को हम आगे नहीं बढ़ने देंगे, उनको जो गवर्नमेंट की बेनिफिट मिलनी चाहिए, जो सब्सिडीज मिलनी चाहिए वो नहीं देंगे। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसे में इनको एक नया मार्केट ढूंढना पड़ेगा। अगर ऐसा हो जाता है, यूएस से इनका बाजार कम होता है, तो डोमेस्टिक मार्केट में और अपॉर्चुनिटी देखनी पड़ेगी और दूसरे और ग्लोबल मार्केट में अपनी जगह बनानी पड़ेगी। ये इनके लिए सही रास्ता होगा। लेकिन कंपनी के पास ऑर्डर बुक मजबूत है, काफ़ी अच्छे ऑर्डर चल रहे कंपनी के पास, और कंपनी देख सकते हो कि काफ़ी तेज़ी से अपने बिजनेस को भी बढ़ा रहे। तो ये एक अच्छी बात भी है इसके लिए। वारी एनर्जीज के बिजनेस मॉडल की बात करो, कंपनी यहाँ पे सोलर एनर्जी से संबंधित प्रोजेक्ट बनाती है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग करती है, डिस्ट्रीब्यूटिंग करती है, सोलर मॉड्यूल्स और इन्वर्टर्स बनाती है और ईपीसी प्रोजेक्ट सर्विस प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पे सोलर मॉड्यूल्स कंपनी हर तरह के बनाती है, जिसमें पीवी मॉड्यूल्स है, इसके अलावा और भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के जो मॉड्यूल्स वगैरह बनाती है। सोलर इन्वर्टर्स बनाती है, हर तरह के कंपनी यहाँ पे डीसी और एसी इन्वर्टर्स बनाती है। ईपीसी सर्विस प्रोवाइड करती है इस कंपनी, और इसके अलावा O&M सर्विस भी प्रोवाइड करती है, यानी हर तरह की सोलर सेक्टर से संबंधित कंपनी काम करती है। इसके अलावा कंपनी के सेल्स चैनल्स की बात करें तो कंपनी डायरेक्ट अपने सेल्स को, यूटिलिटीज़ को सप्लाई करती है, एंटरप्राइजेस को प्रोवाइड करती है। कंपनी अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट भी करती है और रिटेल सेल्स भी करती है, फ्रेंचाइजीज़ के माध्यम से बिजनेस को करती है आगे जाके, और इसीलिए इन्होंने अलग अलग फ्रेंचाइजीज़ बनाई हुई है। तो 30 जून 2024 के हिसाब से देखें तो कंपनी का पोर्टफोलियो करीब 12 गीगावाट का है, जो देख सकते हो इंडिया की एक सबसे बड़ी इंस्टॉल कैपेसिटी के माध्यम से काफ़ी बड़ी कंपनी है। और यहाँ पे नंबर 1 इंडिया की है, तो चाइना के बाद नंबर 2 पे ये सबसे बड़ी वारी एनर्जीज की प्लांट है। तो कंपनी का देख सकते हो गुजरात में चिखली, सूरत में इसका प्लांट्स है,
और ये चाइना के बाद नंबर 2 की सबसे बड़ी इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है। तो कंपनी की शुरुआत 1989 में हुई थी। उसके बाद में कंपनी तेज़ी से अपने कारोबार को बढ़ाते हुए बहुत आगे निकल चुकी है। तो यहाँ पे कंपनी हर तरह के सोलर इन्वर्टर्स बनाती है, सोलर स्ट्रीट लाइट्स बनाती है, सोलर मोबाइल चार्जर्स, सोलर बैग्स वगैरह, इस तरह के सोलर के हर तरह के प्रोडक्ट कंपनी बनाती है। कंपनी का रिवेन्यू बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। आप देखिए 2022 में 2771 करोड़ के आसपास रिवेन्यू था, वो 2023 में बढ़ के 6532 करोड़ तक पहुंच गया और 2024 आते ही 10,717 करोड़ तक पहुंच गया। कई गुना बड़ा है रिवेन्यू। ये बहुत बड़ी इसके लिए गुड न्यूज़ है एक तरह से देखें तो। उसके अलावा इसका जो नेट प्रॉफिट भी उसी तरह से ज़बरदस्त बढ़ा है। 2022 में मात्र 69 करोड़ का प्रॉफिट था, वो 2023 में 460 करोड़ तक बढ़ गया और 2024 आते आते यह 1148 करोड़ तक पहुंच गया। बहुत ही ज़बरदस्त जंप और कई गुना प्रॉफिट कंपनी का बढ़ा पिछले 2-3 सालों में। इसके अलावा कंपनी के यहाँ पे हम अगर बात करें इसके EPS की, तो 2022 में 3.53 रुपीज़ था, 2023 में 20.8 रुपीज़ हुआ और 2024 आते ही 44.60 रुपीज़ हो चुका है। तो EPS बहुत ज़बरदस्त बढ़ा है, यानी निवेशकों को इसमें बहुत सारा फ़ायदा होने की उम्मीद बनी है। ROE भी इसका ज़बरदस्त सुधर रहा है। 2022 में 16.26 था, जो 2023 में 23.68 हुआ और 2024 आते 27.98 हो चुका है। यानी हर आंकड़े उत्साहवर्धक है, जो इशारा कर रहे हैं कि वारियन एनर्जीज कमाल कर सकता है। लेकिन कम्युनिटी सेंटीमेंट पूरी तरह से बटा हुआ है। यहाँ पे 50% बाय की कॉल निकल के आ रही है और 50% ही सेल की कॉल है, 0% होल्ड की कॉल है। यानी लोगों का रुझान यहाँ पे बिल्कुल 50-50 बटा हुआ है, परंतु संभावना काफ़ी पॉजिटिव है। अब एक बार हम इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेते हैं। तो यहाँ से इस लेवल से गिरावट होती है तो 2522 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 2340 तक स्टॉक जा सकता है। गिरावट और बढ़ती है तो फिर 2008 तक जाने की संभावना बन जाएगी, नहीं 2000 तक आ सकता है। ये एक नया लो बन सकता है क्योंकि पुराना लो 2300 रुपये का है। अब पॉजिटिव माहौल बना तो 3036 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो 3368 तक जा सकता है। तेज़ी जारी रही तो फिर 3550 तक जा सकता है, यानी 3700 की जो इसकी ऑल टाइम हाई है उससे तभी भी नीचे होगा, परंतु संभावना काफ़ी पॉजिटिव बन जाएगी। जैसे कंपनी के प्रॉफिट रिवेन्यू के आंकड़े हैं वो ये इशारा कर रहे हैं कि ये कंपनी आने वाले इसमें कुछ बड़ा धमाका कर सकती है। किस तरह से आप देखते हो कि हर साल प्रॉफिट कई गुना बढ़ रहा है और ये आंकड़े आने वाले समय और भी बेहतर हो सकते हैं। कंपनी के लिए इस समय जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ US का बाजार है, बाकी ओवरऑल कंपनी के बिजनेस में कोई कमी नहीं। सरकार का सपोर्ट पूरा मिल रहा है। इंडिया की सरकार इस समय सोलर सेक्टर के लिए बहुत सारी नई स्कीमें लेकर आई है। प्रधानमंत्री हर घर मुफ्त बिजली योजना लाई गई है, जिसका फ़ायदा कंपनी को मिल सकता है। ऐसे में ये सारी बातें साबित कर रही है कि स्टॉक आने वाले समय ज़बरदस्त कर सकता है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है क्योंकि कंपनी का PE रेशियो बहुत ही कम है। ऐसे में प्राइस बढ़ने की उम्मीद है और देख सकते हो कि इससे जो पेयर कंपनियां उनकी प्राइस बहुत ऊपर निकल चुकी है। ऐसे में आने वाले समय ये बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।